तो टाइजुइंग वर्सेस कैटाथोंग, इनके बारे में पूरे मैच में डिस्कशंस करेंगे। क्या कर रहे हैं, मतलब गेम कैसे चल रही है क्या नहीं। टाइजुइंग उनके बारे में मैंने बहुत कम डिस्कशंस किए और कैटाथोंग के बारे में तो भाई और कम डिस्कशंस किए। कैटाथोंग जिनको भाई मैंने उनकी पुरानी मैचेस देखी, उनको वहाँ के जो मतलब थाईलैंड और वहाँ के प्लेयर्स, मतलब वहाँ के लोग हैं, उन्होंने मुझे कमेंट में बोला है, डीएम करके ये चीज़ें बोली है कि इंटरनॉन है उनके बाद हम जो बोलते हैं ना कि टॉप क्लास के चोचू वोंग एक प्लेयर है बहुत ज़्यादा, बट कैटाथोंग एक बोलते हैं ना कि फ्यूचर या फिर अच्छा खासी वुमेन सिंगल्स में आगे प्लेयर वो बन सकती हैं बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़ रखे हैं जो बोलते हैं कि कैटाथोंग आगे बढ़ने वाली है, ये सारी चीज़ें। तो कैटाथोंग के बारे में डिस्कशंस हम आगे के कुछ वीडियोज़ में करेंगे, बट इस वीडियो में पूरा हमारा फोकस दो चीज़ों पर रहेगा। टाइजुइंग क्या बोलते हैं ना कि वो एक टॉप क्लास के प्लेयर के साथ कैसे खेलती है, और जो उनसे थोड़े बहुत कम प्लेयर्स, मतलब थोड़े बहुत स्किल लेवल पे या फिर गेम लेवल पे थोड़े कम होते हैं, उनके साथ कैसे खेलती है। देखो इसमें मुझे दो चेंजेस लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला एक सिंपल जो चीज़ होती है ना, टाइजुइंग अपनी गेम को कोई भी प्लेयर आ जाए सामने, वर्ल्ड रैंक नंबर 1 आंसियांग आ जाए या फिर आप 50 नंबर के प्लेयर हो उनके साथ आ जाए, वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती है। उनकी जो गेम प्ले है वो ही खेलती है, और ये चीज़ आपको वहीं पे सीखनी भी चाहिए। देखो एक रियली से एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। बैकहैंड खेला उन्होंने, ऐसे ही खेलती है वो बैकहैंड। देखो यहाँ से वो रेली को खींच सकती है, पर वो क्या करेगी, देखो वापस बैकहैंड दिया कैटाथोंग को। देखो यहाँ से भी वो ट्राई कर सकती है कि और रेली को खींचे, अगर उनको टाइम पास करना है गेम पे, कि उनको पता ही है कि ये मैच तो वो जीत ही सकती है, इजी तरीके से वो कैटाथोंग के सामने जीत सकती है, बट वो ऐसा कर भी रही है। देखो पॉइंट लेने के लिए जा रही है, वहाँ पे जगह खाली थी, वहाँ पे पॉइंट लेने की कोशिश कर रही है। तो यही चीज़ मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि आप उनके जितने भी मैचेस जाके देखो, वो ट्रिक शॉट्स या फिर गेम या फिर जो भी चीज़ें हैं ना, वो टॉप क्लास के प्लेयर के सामने भी वही होती है और दूसरे प्लेयर के सामने ही होती है। इससे दो बड़े फ़ायदे आपको होते हैं, आपको कभी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके गेम प्ले के अंदर नहीं करने पड़ते। सेकेंड थिंग, अगर आपको गेम थोड़े बहुत 5-6 पॉइंट आपने उसके साथ खेले और आपको आइडिया आ गया है कि यार ये ईजी प्लेयर है, इसको तो मैं आराम से हरा सकता हूँ, बट आपने अगर कैजुअल ले लिया उस गेम को और सामने वाले ने आपके सामने 21, 17 के आसपास स्कोर कर दिया, 17-18, तो आपकी रेपुटेशन जाने वाली है कि यार एक सामने वाला स्किल बेस्ड प्लेयर अच्छा खासा नहीं था, वो भी आपके सामने इतने पॉइंट्स करके चला गया। वो तो पूरी ज़िंदगी सारे लोगों को बताता रहेगा कि यार इसके सामने मैंने इतना पॉइंट किया था, ये मतलब आप समझ रहे हो मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही चीज़ होती है, आप जो प्रैक्टिस में जो चीज़ कर रहे हो वही चीज़ आपको गेम में भी करनी है। आपको प्रैक्टिस में कभी भी, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कहीं पे भी कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे उस चीज़ को कैजुअल कभी भी मत लेना। उस चीज़ को आपने कैजुअल लिया, गेम में भी आप वही करने वाले हो। जब आपकी गेम आएगी कुछ उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्रैक्टिस को सीरियस लो, आपका गेम वैसे ही चेंज हो जाएगा। देन बात करते हैं टाइजुइंग के गेम प्ले के बारे में। इनके बारे में मैंने पुराने वीडियोस में गेम प्ले और इसके बारे में डिस्कशंस बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, बट वो अगर लेफ्टी प्लेयर है उनके सामने, जैसे कैटाथोंग है, उनके सामने कैसे खेलती है, तो वो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस जो स्ट्रेटजीज होती है ना वो चेंज हो जाती है। जब हम राइटी के सामने खेल रहे हैं तो उसका मेन फोकस क्या होगा, जब मैं राइटी प्लेयर हूँ और मैं अगर राइटी प्लेयर के सामने खेल रहा हूँ, टाइजुइंग अगर सामने एग्जांपल के लिए इंटरनॉन के सामने खेल रही है, तो वो ट्राई करेंगी कि उनका जो फोरहैंड है उसके पास ज़्यादा ना खेले। ऑफकोर्स फोरहैंड के आसपास अगर वो खेलेंगी तो चांसेस है कि इंटरनॉन बहुत ईजी तरीके से उसको कलेक्ट करेंगी, तो बैकहैंड पे खिलाने की कोशिश करेंगी वो, या फिर पीछे पार्ट है उसमें। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो टाइजुइंग जब लेफ्टी के साथ खेलने जाती है तो क्या उनकी गेम में कोई चेंजेस आते हैं? नहीं। एक ये चीज़ आप समझ लो, जब आपके सामने एक बोलते हैं ना राइटी से लेफ्टी प्लेयर आ जाता है तो माइंड में आपको पूरा जो आपका फिक्स होता है ना कि यार मैं यहाँ पे स्मैशर मारूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, उसको सिर्फ आपको रिवर्ट कर देना है, मतलब चेंज कर देना है, मतलब इन्वर्ट कर देना है कि जो चीज़ आप राइट के लिए कर रहे थे वही चीज़ आप लेफ़्ट के लिए करनी है। बट अगर आपका गेम प्ले लेफ्टी मतलब राइटी के सामने खेल रहे थे और वही वाला लेफ्टी के सामने हो गया ना, तो चांसेस है कि वो आपके सामने पॉइंट भी ले जाए या फिर गेम भी ले जा सकता है। तो वही चीज़ इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको गेम प्ले कैसे चलाना है कैसे नहीं उनको आइडिया होता ही है। बट ये चीज़ मैं आपको सिर्फ वो, अगर आपके सामने कोई प्लेयर आ जाए जैसे आप खुद लेफ्टी और सामने राइटी वाला आ जाए तो कैसे करना है वही मैं बता रहा था। देन कैटाथोंग के बारे में बहुत छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कैटाथोंग के बारे में मैंने जितनी मैचेस देखी और सब कुछ देखी है, फुटवर्क मुझे उनका फास्ट फुटवर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा खासा लगता है। बट वो अटकती कहाँ पे पता है, उनके शॉर्ट सिलेक्शन मैंने कुछ देख रखे हैं कि वो यहाँ पे आएंगे अगर तो मैं बताऊँगा। देखो यहाँ पे सर्विस कर रही है, यही रिले देख लेते हैं। देखो
समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? एक और बार यही रैली रिपीट कर लेते हैं आपको तो आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक रैली से तो पूरा जज नहीं कर सकते, बट मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे टाइजुइंग ने इजी तरीके से आगे रख दिया, सिंपल आगे रख दिया जो करते हैं वो। यहाँ से कैटाथॉन्ग क्या कर सकती थी, वो यहाँ से लिफ्ट कर सकती थी, नहीं गया, ट्राई ज़रूर कर रही थी। यहाँ पे 2 फ्लॉज कैटाथॉन्ग के मिल के आ जाते हैं हमको, जो बता सकते हैं। देखो ये रैली के बाद बता देता हूँ आपको। देखो समझ आया कुछ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको? देखो यहाँ पे 2 रैलीज गई, दोनों में एक चीज़ आपको कॉमन दिखी होगी। अगर आपको वो पता चली तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो यहाँ से पीछे देखा, इनको ओवरहेड लेने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हो रही है, मतलब थोड़े बहुत उनको हार्ड लग रही है ओवरहेड शॉट्स लेना। टाइजुइंग क्या कर रही है, मेजॉरिटी ऑफ द शॉट्स वहीं पे खेल रही है, आप देखोगे। टाइजुइंग थोड़ी बहुत ऑफकोर्स कंफ्यूज भी हो रही है, वो खेल रही है अपनी ओर से खेल रही है, उनको पता ही है वो मैच जीत जाएंगी। उनके मेजॉरिटी शॉट्स कहाँ होते हैं, देखो कैटाथॉन्ग के ओवरहेड होते हैं। आपको अगर सामने वाले की वीकनेस मिल जाए तो सच बोल रहा हूँ वहाँ पे मैच को फिनिश करो। ये चीज़ देखने मत जाओ कि नहीं यार मैं तो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे पॉइंट लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। देखो टाइजुइंग कर रही है, आप विक्टर एक्सेल्सन की गेम देखोगे वो भी ये करते हैं, आंसियन को पता चला वो भी करते हैं। सारे जो टॉप क्लास के प्लेयर हैं उनके सामने कोई भी आया, आज उनको पता है कि सामने वाला, जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं कि ये ओवरहेड शॉट्स हैं, वो कैटाथॉन्ग नहीं ले पा रही है, वो बैकहैंड ट्राई कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो नहीं ले पा रही है। टाइजुइंग उस फ्लॉ को यूज़ कर रही है जीतने के लिए। हमेशा आपको ये चीज़ करनी है, मैच फिनिश करनी है। कभी भी ऐसा नहीं है कि यार उनका फोरहैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना तो वहाँ पे मैं खिलाऊंगी क्योंकि मुझे तो पॉइंट नहीं चाहिए। मतलब वो उनके वीक पॉइंट पे कौन पॉइंट लेता है, ये माइंडसेट आपका हटा दो। सामने वाले का वीक पॉइंट है कि वो स्मैशेस नहीं मार पाता है, तो लिफ्ट करो, कितने भी लिफ्ट कर दो, वो स्मैश मार मार के थक जाएगा, नहीं मार पाएगा ज़्यादा, और मार भी पाएगा तो उतनी पावरफुल नहीं मार पाएगा। उसका अगर वीकनेस कि वो नेट पे अच्छा नहीं खेल पा रहा है, नेट पे खिलाओ, ऐसे ही मैच जीतोगे। आपका गोल मैच जीतना होना चाहिए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें कर देना। तो वीकनेस इस चीज़ पे इसको बोलते हैं कि आपने एक्सप्लॉइट कर दी सामने वाले की वीकनेस, कि यहाँ पे वीकनेस है, चेंज करके आओ वरना उस लेवल पे नहीं पहुँच पाओगे। तो कैटाथॉन्ग के कुछ फ्लॉज हैं, कुछ चीज़ें हैं कि वहाँ पे वो उस लेवल पे नहीं खेल पाती है। आगे के वीडियोस आएंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। बट टाइजुइंग एक टॉप क्लास प्लेयर है, और कमेंट में लिख दो कि और कौन से प्लेयर्स की आपको रिलीज़ और उनके एनालिसिस चाहिए, और उनके एनालिसिस मैं लेके आ जाऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।